स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आईटीआई पास आउट और नॉन आईटीआई यानी 10वीं पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके कि फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे। तो इसका फॉर्म भरने का वीडियो आप लोगों ने डिमांड की थी, जो हमने वीडियो बनाया उस पर कमेंट्स में कई सारे कैंडिडेट्स का, साथ में टेलीग्राम पे भी एसएमएस आया कि सर फॉर्म भरने का थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ों की लेके कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उस ऑफलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, उसके साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है एंड उसको कैसे फिर आपको सेंड करना है, क्योंकि लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिलअप करके सेंड कर देना, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। इस वीडियो की जो अप्रेंटिसशिप है उसकी डिटेल हमने ऑलरेडी वीडियो में बता दी थी, उसको एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या एसएसएफ, किसी में भी अगर आप राइफलमैन, कांस्टेबल, जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन से है एंड इनका आप टाइटल भी देख सकते हैं, अब वर्दी दूर नहीं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको जैसा सिलेबस है आपका 80 क्वेश्चन पेपर आपका आता है, 80 क्वेश्चन का जो पेपर आता है उसमें आपको सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी, प्रारंभिक जो अंकगणित है एंड साथ में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ आपको 2800 प्लस व्याख्यात्मक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो उसमें कि फरवरी 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सम्मिलित किया गया है। साथ में यहाँ आप देखें अगर तो ये क्वेश्चंस आपको जो दिखेंगे टू द टॉपिक मिलेंगे एंड बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ आपको मिलेंगे। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी कांस्टेबल, जीडी की गाइड एंड प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक है, जरूर परचेज कीजिएगा। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार वैकेंसी आप लोग यहाँ जरूर देख लीजिए। टोटल जो वैकेंसी है, एज लिमिट है, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ एज लिमिट है 15 से 24 साल, ये नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स की है। इसमें अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो जितने साल की आपने आईटीआई की उसको आप अपर एज लिमिट में जोड़ सकते हैं। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की यहाँ पे एज में जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आईटीआई कैंडिडेट्स में एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों चलेगा। 10th के केस में आप मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 10वीं पास होने चाहिए, 40% आपका मैथ और साइंस में अलग अलग होना चाहिए। वैकेंसी की बात करें तो 10th पास आउट में फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर की टोटल 32, 36 और 24 कुल 92 पोस्ट है। आईटीआई पास में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर एंड मशीनिस्ट, वेंटर और वेल्डर कुल मिला के 161 पोस्ट है। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल हमने दूसरे वीडियो में बताई हुई है, उसे आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसी अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। ये फॉर्म का पीडीएफ हम वहाँ पे शेयर कर चुके हैं। आपको दोबारा चाहिए तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट पा सकते हैं इसे, या आप अगर चाहें तो टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये है आपका एड्रेस जिस पे आपको भेजना होगा। इसे आपको लिफाफे के ऊपर एक लिखना है एंड उस लिफाफे पे सबसे ऊपर आप लिखेंगे 59th बैच ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, इसको ज़रूर लिखेंगे ब्लॉक लेटर नहीं कैपिटल लेटर में ऐसे ही। ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है तो जाने में टाइम लगेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके 1 से 2 दिन के अंदर इसे आप ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि 22 जून 2024 तक आपका ये फॉर्म चेन्नई पहुँचना है। तो जो भी कैंडिडेट्स स्पेशली यूपी, बिहार इन सब जगहों से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका फॉर्म जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप लोग कोशिश करिए जल्दी भेजिएगा। अब एड्रेस पहले ही बता देते हैं लिखने का। मान लीजिए आपका ये है यहाँ पे एनवेलप, ठीक है, इस तरह से कुछ आपका एनवेलप होगा, जिसे आप यहाँ से फाड़ के इसको, ये खुला रहेगा, यहाँ आप रखेंगे, फिर इस पर चिपकाएंगे इसको पीछे से। तो ये जो 2 वाला एड्रेस है ना, ये यहाँ पे रहेगा, हमेशा राइट साइड रहता है। बाकी यहाँ पे आप टिकट वगैरह पेस्ट कर सकते हैं। और अपना फ्रॉम वाला एड्रेस हमेशा आप कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। इसमें अपना मोबाइल नंबर भी जरूर डाल दीजिएगा और ऊपर कैपिटल लेटर में आपको लिखना है 59th बैच ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, एंड ये आपका हो जाएगा एड्रेस। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म आपको सबसे पहले ऊपर दिख जा रहा है। इसमें सबसे पहले अगर आपने आईटीआई किया है, आईटीआई बेस पे अप्लाई करें तो यहाँ टिक करेंगे, नॉन आईटीआई है तो यहाँ टिक करेंगे। एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे क्लियर चिपका देंगे। ठीक है, यहाँ अपना सब कुछ आप ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में फिल करिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, कोशिश करिए ब्लैक पेन से फिल कीजिएगा। यहाँ नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे, जैसे ये लिखा ना ऊपर कैपिटल लेटर में, ऐसे ही आपको कैपिटल लेटर में अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखना है। फादर्स नेम देन मदर्स नेम। अब अगर नॉन आईटीआई हैं तो यहाँ आपको ट्रेड अपना लिखना है कि आप ट्रेड कौन सा चाहते हैं, वो आपके मेरिट के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप आईटीआई से अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका ट्रेड हो उसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे, टिक मार्क लगा देंगे। फिर अगला है आपको अपना यहाँ आधार नंबर लिखना है 12 डिजिट का। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है।
यहाँ जैसे डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपके 20, ठीक है, 12, इस तरह 20, एक में फिर 12, फिर 2000, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वैसा वैसा लिख देंगे बिना स्पेस दिए। एज टोटल अभी आपकी कितनी हुई है उसको यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ एज ईयर्स में, ना कि मंथ में। फिजिकली अगर चैलेंज है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। जनरल में, जेंडर में मेल हैं, मान लीजिए कैटेगरी में आपकी जो अनरिजर्व ओबीसी SC ST वो आप क्लिक करेंगे। अनरिजर्व हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 100 रुपये का IPO इंडियन पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हैं, या फिर आप बैंक चालान आपका जो होगा ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस हम बताएंगे, उसे आपको अटैच करना होगा उसकी स्लिप। SC ST हैं तो आपकी यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी, बोर्ड ऑफ एग्जाम, मान लीजिए आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, जो भी आपका हो उसको यहाँ लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे लिखेंगे, किस साल आपने पास किया है, ठीक है, जो आपका पासिंग ईयर होगा उसे आप लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नेम ऑफ स्कूल, तो यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे जहाँ से भी आपने पास किया हो प्रॉपर सही से। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स परसेंटेज में हैं, साइंस में कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। एग्रीगेट मार्क्स यहाँ, फिर आगे परसेंटेज बना, यानी यहाँ क्या लिखना है आपको कि मान लीजिए 600 में आपको मिला 300 नंबर, तो इस तरह लिखेंगे 300 बटा 600, एग्रीगेट यहाँ परसेंटेज कितना आया 50%। इस तरह से आपको लिखना होगा परसेंटेज निकाल के, ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ मैथमेटिक्स के परसेंटेज लिखने 40% से अबव होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपने ITI किया तो इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड का नाम, यहाँ किस साल आपने पास किया, यहाँ फर्स्ट ईयर में कितने नंबर थे, यहाँ सेकेंड ईयर में कितने थे, यहाँ टोटल कितने आ गए। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपके 400 थे, सेकेंड ईयर में 400 थे, कुल कितने हो गए 800 बटा 1200, परसेंटेज आप यहाँ निकाल के लिख देंगे। लिखने के बाद अब कॉन्टैक्ट डिटेल आता है, यहाँ अपना एड्रेस आप पूरा लिखेंगे, यहाँ सिटी, यहाँ स्टेट, यहाँ एरिया, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, ठीक, व्हाट्सअप होना चाहिए, यहाँ दूसरा मोबाइल नंबर आपको देना है, यहाँ पे ईमेल ID आपको देनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करना है। तो देखिए 10वीं 10th की आपको मार्कशीट करनी है, आधार कार्ड करना है, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो तो करिए, नहीं तो मत करिएगा। ITI का सर्टिफिकेट, अब यहाँ पोस्टल ऑर्डर अगर लगा रहे हैं तो वो लिख के यहाँ उसका नंबर लिखेंगे। अगर आप SBI कलेक्ट से पे कर रहे हैं तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर DU करके होता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। डेट लिखेंगे, किस डेट का पोस्टल ऑर्डर या SBI कलेक्ट का आपका जमा हुआ है, एंड अमाउंट। पोस्टल ऑर्डर लेना ज़्यादा आसान होगा, आप पोस्ट ऑफिस से जाके ले सकते हैं। फिर आपको ITI की मार्कशीट लगानी, कंसोलिडेटेड। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपना लगाना है, OBC है तो उसका, SC ST है तो उसका। कोई बैंक पासबुक जो है उसकी ज्वाइनिंग के टाइम आपको देना होगा, तो उसकी फ़ोटोकॉपी अगर हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। IPO जो होगा आपका ये ओरिजिनल जाएगा। साथ में आप एक फ़ोटोग्राफ भी अटैच कर दीजिएगा, उसके पीछे अपना नाम लिख के एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के। फिर है डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन में यहाँ आपको डेट और प्लेस लिखना है, यहाँ अपना सिग्नेचर करना है। ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। जो जो यहाँ पे आपने टिक मार्क लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट मतलब उस पर अपना सिग्नेचर आपको कर देना है, उसे आपको फॉर्म के साथ इनक्लोज करना है, ठीक है। फॉर्म हो गया, इसके पीछे आपके स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं फ़ोटोकॉपी उन पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ये फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा। सबको आप एक साथ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे कि एनवेलप में रखेंगे, उसके ऊपर आप जैसा हमने बताया वो लिखेंगे, एंड वो लिखने के बाद उसे आप क्या करेंगे, इस एड्रेस पे साधारण डाक से आप भेज देंगे। उस पर एक टिकट चिपकाएंगे उसके वेट के अकॉर्डिंग वहाँ पूछ के, एंड जो वहाँ बॉक्स होता है उसमें आप उसको डाल देंगे। आपका साधारण डाक के माध्यम से 22 जून के पहले पहले चेन्नई पहुंच जाएगा। एंड फिर आपका जब कंसीडर किया जाएगा आपको, तो आपको मेल या SMS के माध्यम से कॉल किया जाएगा DV के लिए, मेडिकल के लिए या इंटरव्यू रिटन एग्जाम जो भी इनको कंडक्ट कराना होगा। वैसे सिलेक्शन यहाँ पे क्लियरली लिखा है मेरिट बेसिस पे होगा, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ मेरिट में आ जाएंगे उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टाइपेंड के बारे में, बाकी डिटेल के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ पे हम फिर से उनका जिक्र नहीं करेंगे। बस फीस की बात है तो आप लोग SBI कलेक्ट से अगर कर सकते हैं तो उसको करिए, ठीक है। आपको SBI कलेक्ट ओपन करना है, PSU में जाना है, फिर तमिलनाडु स्टेट में जाना है, फिर आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड में जाना है। इसको करने का तरीका है आपको एक बार हम ओपन करके भी दिखा देंगे, बट आसान तरीका आपके लिए होगा पोस्ट ऑफिस से आप IPO ले लीजिए, इंडियन पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए जाके। देखिए SBI कलेक्ट आप ओपन जैसे करेंगे, SBI कलेक्ट यहाँ पे, इसमें आप क्या करेंगे, जब पेमेंट कैटेगरी में आप जाएंगे तो यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो सेलेक्ट कैटेगरी में आप आएंगे तो यहाँ आपको क्या चूज़ करना है, PSU चूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ सर्च बाई कैटेगरी, तो आप यहाँ पे PSU टाइप अगर करते हैं
तो यहाँ आपको PSU जो है कैटेगरी में मिल जाएगा। ये देखिए PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिल गया, ठीक है। अब यहाँ PSU में जैसे आप आ जाएंगे, अब यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट में क्या कहा गया, आपको तमिलनाडु सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप तमिलनाडु सेलेक्ट करेंगे, तमिलनाडु सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऊपर ही आपको आ जाएगा आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इसको आपको चूज़ करना है। इसे चूज़ करने के बाद यहाँ कैटेगरी में जब आप आएंगे, देखिए यहाँ आ जाएगा, कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपको देख लेना है क्या आपको चूज़ करना है पे करने के लिए, ठीक है। नीचे आप देखते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी, बट जो बताया गया अगर वहाँ पे आपको हम दिखाएं तो यहाँ आपको क्या चूज़ करना है, HVF अप्रेंटिस फ़ी यहाँ आएगा, ठीक है। HVF अप्रेंटिस फ़ी, यहाँ आप HVF, ठीक, मिसलेनियस कंप्यूटर बेस्ड इस तरह से देखेंगे। HVF के बाद आपको एक अप्रेंटिस फीस आएगा, उसे आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपको ये देखिए अप्रेंटिस फीस, ठीक। फिर आपको नेक्स्ट करके यहाँ पे क्या करना है, अपना पूरा डिटेल इंटर करना है। और जब आप पेमेंट कर देंगे अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी से, तो आपको एक DU करके ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाएगा। उसी ट्रांजैक्शन नंबर को आपको वहाँ पे एंटर करना है, साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट आउट लेके आपको वहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। इतना है, आपको इतना ही करना है। इसी तरीके से आपको फॉर्म अपना भेज देना है। कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, हम जरूर वहाँ पे आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।